नमस्कार। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। शह-मात का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट आज यानी बुधवार 10 अप्रैल को जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की भी 7 लोकसभा सीटों के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो ये जो उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित 7 सीटें हैं, हालांकि अभी भी 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो जो सबसे चर्चित सीट मैनपुरी की सीट थी, मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया की धर्मपत्नी हैं, तेजतर्रार नेता हैं, तो डिंपल यादव की घोषणा सपा प्रत्याशी के तौर पे तो पहले से ही कर दी गई थी और तमाम चर्चाएं चल रही थीं कि डिंपल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। तरह तरह के कयास लग रहे थे कि उनकी जो देवरानी हैं अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में हैं उनको उतारा जाएगा या किसी फिल्मी हीरोइन को उतारा जाएगा, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को उतार दिया है अपने प्रत्याशी के तौर पर। जयवीर ठाकुर 2022 में मैनपुरी सदर से विधायक हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं। अब ये भविष्य बताएगा कि वो डिंपल यादव को कितनी चुनौती दे पाते हैं, लेकिन अटकलों पर अब एक तरह से ठहराव आ गया है और अब दोनों ही लोग अपना प्रचार प्रसार वहाँ पर तगड़े से करेंगे। दूसरी जो बहुचर्चित सीट हो गई थी गाजीपुर लोकसभा सीट, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थीं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां पर गए मुख्तार अंसारी की मौत पर अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई से मिलने के लिए, जो वर्तमान में गाजीपुर से सांसद भी हैं। उसके बाद से ये सीट काफ़ी चर्चित हो गई और अभी तक जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो यहाँ से सांसद थे या हैं अफजाल अंसारी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना कोई प्रत्याशी नहीं घोषित कर रही थी। तमाम चर्चाएं चल रही थीं जिसमें मनोज सिन्हा जो 2019 का चुनाव हार चुके थे और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको जम्मू कश्मीर का डिप्टी गवर्नर बनाया था और काफ़ी वहाँ पर उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको त्यागपत्र दिला करके गाजीपुर से लड़ाया जाएगा। उनके पुत्र का नाम अलबत्ता चर्चा में था, अभिनव सिन्हा का, कि वो शायद मनोज सिन्हा की जगह वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अफजाल अंसारी के खिलाफ एक चर्चा ये भी थी कि ब्रजेश सिंह जिसकी छवि माफिया की है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो माफिया थे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, शायद ब्रजेश सिंह को सुभाषपा के टिकट पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर से लड़ाया जाए। तमाम तरह के कयास चल रहे थे। इसी के साथ साथ कृष्णानंद राय जिनकी हत्या हुई थी और उनके बाद उनकी पत्नी, धर्मपत्नी अलका राय जी को वहाँ से टिकट दिया गया था। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गई थी, विधानसभा का चुनाव मोहम्मदाबाद सीट से। तो चर्चा ये थी कि मुख्तार अंसारी के बाद जिस तरीके से फिर से अलका राय जी का नाम या उनके पुत्र पीयूष राय जी का नाम चर्चा में आया है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो गाजीपुर चर्चित लोकसभा सीट से शायद अलका राय जी या उनके पुत्र पीयूष राय जी को अफजाल अंसारी के खिलाफ खड़ा करके
लोगों के सिंपैथी वोट बटोर सकता है। लेकिन ये तमाम जो कयास थे वो इस लिस्ट में गलत साबित हुए और गाजीपुर जो लोकसभा सीट है वहाँ से मनोज सिन्हा जी के करीबी हैं पारसनाथ राय, उनको टिकट मिला है। वहीं के लोकल निवासी हैं, गाजीपुर का मनिहारी ब्लॉक है, जखनिया सुरक्षित सीट में आता है और सिखड़ी ग्राम के वो निवासी हैं। आरएसएस से काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और चुनावी राजनीति में अभी तक उनका कोई रोल नहीं था, अभी तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन माना जाता है कि मनोज सिन्हा के काफ़ी करीबी थे, जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी गवर्नर हैं, उनके काफ़ी करीबी थे और उनके चुनावों का संचालन पारसनाथ राय जी करते थे। छवि इनकी अच्छी है और इनको अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये अफजाल अंसारी को कितनी टक्कर दे पाएंगे गाजीपुर लोकसभा सीट से। इसके अलावा बलिया से भी टिकट की घोषणा हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पुत्र नीरज शेखर जी को टिकट मिला है। नीरज शेखर हालांकि वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और यहाँ बलिया से जो वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं उनका टिकट काट करके नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। अब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो क्या सोचता है या क्या सोच करके उसने टिकट दिया है, ये आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट इलाहाबाद के बगल में फूलपुर, जहाँ से कभी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फूलपुर से जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट दिया गया है केसरी पटेल का, उनकी जगह प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कौशाम्बी सुरक्षित सीट से विनोद सोनकर जो वर्तमान सांसद हैं उनको पुनः टिकट मिला है। इसके अलावा मछली शहर जो जौनपुर के बगल में है, मछली शहर सुरक्षित सीट से बीपी सरोज को पुनः टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस 10वीं लिस्ट में दे दिया है। प्रयागराज से भी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था और रीता बहुगुणा का टिकट इस बार कट गया है। हालांकि रीता बहुगुणा अपने पुत्र के लिए यहाँ से टिकट चाह रही थी, लेकिन रीता बहुगुणा को या उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया गया, उनको काट करके यहाँ से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। हालांकि नीरज त्रिपाठी अभी सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वकालत में थे और इनका परिचय ये है कि ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिहार के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं। अब इनके अगेंस्ट अब देखिए समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है। तो उत्तर प्रदेश की ये 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब केवल 5 सीटें बची हैं जिन पर नामों का ऐलान होना बाकी है। अब ये 5 सीटें कौन कौन सी हैं? फिरोज़ाबाद, देवरिया, रायबरेली और भदोही। इसमें जो सबसे जो बहुप्रतीक्षित सीटें हैं, कैसरगंज, जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जिनके ऊपर जो रेसलिंग की जो खिलाड़ियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, हालांकि तमाम लोगों का कहना था कि वे राजनीतिक आरोप थे। भारतीय जनता पार्टी भी बच करके फूक फूक करके कदम रख रही है कि ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने के बाद उनकी जो महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उस पर कुछ डेंट पड़े। और भारतीय जनता पार्टी ये भी जान रही है कि बिना ब्रजभूषण शरण सिंह के, क्योंकि उनका वहाँ पर बहुत ज़मीनी स्तर पर पकड़ है,
तो ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी, ऐसा चर्चा है कि उनकी पत्नी जो पूर्व सांसद थी केतकी सिंह, उनको टिकट देने की बात की जा रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने अड़ गए हैं कि अभी उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है और टिकट तो उनको ही मिलना चाहिए। इसके अलावा रायबरेली सीट से जहां से सोनिया जी सांसद थीं, अब वो चूँकि चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा सदस्य वो हो गई हैं, और रायबरेली सीट को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही थी कि शायद इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। बीच में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वढेरा ने भी कुछ मीडिया को बयान दिया था कि रायबरेली की जनता उनको डिमांड कर रही है, अगर उनको मौका मिलता है, कांग्रेस पार्टी उनको मौका देती है तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने वहां से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी भी अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है कि रायबरेली से वो किसको टिकट देती है। इसका फैसला तब होगा जब कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। हालांकि कुछ चर्चाएं यहाँ पर भी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनको टिकट देने की बात चल रही है, लेकिन फाइनल फैसला तभी आएगा ऐसा लगता है जब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दे। अब अगर यूपी लोकसभा चुनावों की भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीटें उसने अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों का गठबंधन है उसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा है, इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, और अपना दल सोनेलाल पटेल है, इसके अलावा संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है। तो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ी है। ये 6 सीटें हैं जिसमें बिजनौर और बागपत राष्ट्रीय लोकदल को मिली है, जयंत चौधरी की पार्टी को। सुभाषपा यानी जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनको घोसी की सीट मिली है, मऊ के बगल में है, और घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। अपना दल सोनेलाल पटेल को, जो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल रही है, उसको 2 सीटें मिली हैं, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर, जो कुर्मी बहुल सीटें हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी को संत कबीर नगर से टिकट दिया गया है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि निषाद पार्टी को यहाँ से अपना प्रत्याशी चुनने का तो अधिकार दिया गया है, लेकिन सिंबल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पुत्र संजय निषाद को यहाँ पर टिकट दिया गया, यानी सीट वो निषाद पार्टी की होगी, लेकिन जो सिंबल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो इस प्रकार से ये जो 10वीं लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी, उसमें ये महत्वपूर्ण घोषणाएं आज थीं। आगे अगले वीडियोस में हम लोग और लोकसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब को चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।